और लौंडे क्या चाल है मेरे भाई। इस वीडियो पे हम बात करेंगे कि अगर कोई तुम्हारी वैल्यू नहीं करता तुम्हारे रिलेशनशिप में, ठीक है मेरे भाई, तो क्या करना चाहिए। अगर तुमने अपने सारा जोर लगा लिया है उस इंसान को मनाने में, टेक्स्ट करने में, कॉल करने में, गिड़गिड़ाने में, रोने में, प्यार की भीख मांगने में, सॉरी की भीख मांगने में, बट वो इंसान को कोई घंटा फर्क नहीं पड़ रहा, तो इस सिचुएशन में करना क्या चाहिए, उस सिचुएशन से निकलोगे कैसे। इस टॉपिक को मैं तुम्हें बहुत ब्रॉड टर्म में समझाऊंगा मेरे भाई, और आई एम डैम फकिंग श्योर कि इस वीडियो को देखने के बाद तुम उन चीजों से निकलना शुरू कर दोगे भाई, बहुत आराम से, बहुत ही मजे से। ठीक है मेरे भाई। पहली चीज, अगर एक चीज समझो मेरे भाई, खुद से समझो एक बार, बहुत ध्यान से समझना। अगर जो इंसान अभी तुम्हारे साथ होके तुम्हें समझ नहीं रहा है, तुम्हें अभी एक ऐसी सिचुएशन में लेके जा रहा है जहां पे तुम्हारी जिंदगी झंड सी हो गई है, तो भाई अगर वो इंसान को तुम मना भी लेते हो, तुम्हारी लाइफ में वापस ला भी लेते हो, तो जिंदगी में कौन सा खुश रह जाओगे या आगे के कुछ टाइम के लिए खुश रह जाओगे। पहली चीज अपने आप से पूछ, ये चीज। दूसरी चीज ये क्या है भाई, वो ये होती है कि अगर तुम किसी के लाइफ में ना 24/7 अवेलेबल रहते हो ना मेरे भाई, तो वो इंसान तुम्हारी वैसे ही कदर करना बंद कर देता है। ये एक जिंदगी का रूल है मेरे भाई, ये थंब रूल है। तुम जिसकी लाइफ में 24/7 रहोगे वो तुम्हारी वैल्यू नहीं करेगा, वो तुम ऐसे ग्रांटेड लेगा मेरे भाई। समझो इस चीज को। वो इंसान तुम्हारी कदर नहीं करता क्योंकि तुम 24/7 उसके लिए अवेलेबल हो। तुम ये उसको दिखा रहे हो कि मेरी जिंदगी में कोई काम नहीं है, मेरी जिंदगी तुमसे है, तुम हो तो सब कुछ है, तुम नहीं हो तो मेरी जिंदगी झंड है। और इसका भाई हर कोई फायदा उठाता है, चाहे तुम्हारी गर्लफ्रेंड हो, चाहे तुम्हारा बॉयफ्रेंड हो, चाहे कोई भी इंसान अपने आप को कहीं का भी तोप लगाता हो, हर इंसान इस चीज का फायदा लेता है। उसका झांट फर्क नहीं पड़ता क्योंकि तुम्हारी वैल्यू तुमने कभी बनाई नहीं उसके आगे, क्योंकि तुम 24/7 के लिए अवेलेबल थे। और जो कि तुम 24/7 के लिए अवेलेबल थे तो तुम्हारी कोई वैल्यू नहीं रही। और जो तीसरी चीज है भाई वो ये है कि वो इंसान समझना ही नहीं चाहता। मेरे भाई एक चीज समझ, पत्थर पे लात मारोगे तो लात मारने पे पैर तुम्हारा ही टूटेगा। वैसे ये भाई कि अगर इंसान समझना ही नहीं चाहता तो उसको तुम कितना भी समझा लो, कितना भी रो लो, कितना भी गिड़गिड़ा लो, कितना भी मना लो, उसे झंडा फर्क नहीं पड़ेगा। क्योंकि शी और ही डोंट गिव अ फकिंग डैम अबाउट यू, दे डोंट ब्लडी केयर अबाउट यू माय फ्रेंड। कितने बार अपनी वीडियोस में मैं बता चुका हूं कि भाई सेल्फ रिस्पेक्ट को हमेशा यहां रखो, फिर प्यार रखो मेरे भाई। सबसे पहले अपनी वैल्यू को ऊपर रखो, फिर प्यार को रखो भाई। लेकिन तुम लोग करते क्या हो कि प्यार को सबसे ऊपर, उसके बाद तुम, भाई ऐसे चीजें नहीं चलेंगी मेरे भाई। वो इंसान को समझाते हुए थक जाओगे, वो इंसान तुम्हें नहीं समझेगा। एक चीज समझो इस चीज को मेरे भाई। और तुम उसकी फ्रस्ट्रेशन, उसका डिप्रेशन अपने आप में झेल रहे हो मेरे भाई। क्यों झेल रहे हो? अपनी जिंदगी को क्यों बेकार बना रहे हो मेरे भाई? अगर तुम्हें वाकई में इस चीज से निकलनी तो दो चीज है भाई, सिर्फ दो चीजें। या तो अपनी वैल्यू बढ़ा के देख लो एक बार उसकी जिंदगी में, ठीक है, अपनी जिंदगी में एक मुकाम हासिल करने में लग जाओ, अपने लाइफ में कुछ करना शुरू कर दो मेरे भाई, प्रोडक्टिव, जो जिससे तुम्हारी लाइफ बने आगे, ताकि उसको लगे कि हाँ भैंचो मैं कुछ अपनी जिंदगी में, मैं 24 घंटे तेरे पीछे घूमने वाला चूतिया नहीं हूं। अपनी वैल्यू बढ़ा के देख लो मेरे भाई। अगर तुम्हारी वैल्यू बढ़ाने से उस इंसान को कुछ समझ आ जाता है तो वेल एंड गुड है। अगर उसके बाद भी उसे समझ नहीं आता है तो भाई उससे बोलो कि भैंचो आगे निकल, क्योंकि मेरी जिंदगी इतनी सस्ती नहीं है कि मैं तुझे इंप्रेस करने के लिए जिंदगी के लगवाते जाऊं मेरे भाई। सेल्फ रिस्पेक्ट को अपने आप रखो। अगर तुम अपने आप से प्यार करते हो, अगर तुम अपने आप में खलीफा हो, तो भैंचो सारी दुनिया तुम्हारे पीछे घूमेगी। अगर तुम अपने आप से ही नाराज हो, अपने आप से ही डिप्रेस्ड हो, अपने आप से नफरत करने लगे हो कि भाई मेरी वजह से वो इंसान खुश नहीं है, तो तुमसे बड़ा कोई चूतिया नहीं है मेरे भाई। ये दुनिया एक ही फंडामेंटल में चलती है, वो ये है कि तुम अपने आप में क्या तोप लगाते हो। इसलिए बोलता हूं मेरे भाई कि अपनी जिंदगी में पहले अपनी अहमियत बढ़ाओ, अपनी लाइफ में अपने आप को सीरियस लेना शुरू करो मेरे भाई। तुम्हारी जिंदगी ऐसे थोड़ी कि तुम पूरी जिंदगी दूसरों को इंप्रेस करने में निकाल दोगे मेरे भाई। तुमने ठेका थोड़ी लिया है बहनचोद दूसरों को खुश करने का। पहले अपनी जिंदगी में ध्यान दो मेरे भाई, अपनी प्रायोरिटीज को पहले देखो। रिलेशनशिप हर चीज नहीं होता, और रिलेशनशिप को वर्शिप करना बंद करो। अपने आप को समझो, पहले अपनी वर्थ को समझो मेरे भाई। जिसने तुम्हें पैदा किया उसकी वर्थ समझो, अपने पेरेंट्स की वर्थ समझो, अपने करियर की वर्थ समझो मेरे भाई। रिलेशनशिप में जो इंसान तुम्हारे साथ है तुम्हें लात मार के चला जाएगा जब वो देखेगा कि टाइम के अकॉर्डिंग तुम्हारी हैसियत नहीं बढ़ी। भाई अपनी हैसियत बढ़ाओ, अपने आप में एक कॉन्फिडेंस लेके आओ कि मैं हूं तो सब कुछ है, सब कुछ है उसकी वजह से मैं नहीं हूं, मैं हूं तो सब कुछ है।
इस फंडामेंटल से अपनी जिंदगी को जी मेरे भाई, और गिड़गड़ाना बंद कर, रोना बंद कर, क्योंकि दुनिया को घंटा फर्क नहीं पड़ता। जो इंसान के साथ तुम हो वो भी एक दुनिया का पार्ट है मेरे भाई, वो इंसान है एक। अपना मेल ईगो मत लेके आओ उस चीज में कि वो मेरी है, वो मेरा है तो मेरा ही रहेगा। मेरे भाई ऐसा कुछ नहीं है। लोगों के पास राइट्स हैं तुम्हारे को लात मारने की, तुम्हें चीट करने की, और तुम्हारी पास राइट है कि बहनचोद तुम उससे बेहतर इंसान के साथ रहो, और उसके लिए तुम अपनी जिंदगी को आगे लेके जाना होगा, फोड़ना होगा मेरे भाई। जिंदगी को फोड़ना शुरू कर, ठीक है मेरे भाई। उस इंसान को हटा बहनचोद जिंदगी से, उसकी क्या वैल्यू है बे? जो तेरी वैल्यू नहीं करता उसकी वैल्यू तू क्यों कर रहा है मेरे भाई? अपने वैल्यू के पीछे जा, अपने आप से जा मेरे भाई, अपने आप से प्यार कर, क्योंकि तेरे जैसा खलीफा बहनचोद तू इस दुनिया की पूरी फाड़ के हाथ में रख सकता है तो वो इंसान मेरे भाई। काम कर अपने आप में मेरे भाई, काम कर, सिर्फ काम कर। फिर अपने आप को तू देख, तू अपने आप को 4 साल बाद 3 साल बाद कहां देखेगा मेरे भाई। चल।